आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। जो कमलनाथ जी कहते थे 3 तारीख के बाद 4 आएगी, अब वो बताएं कि वो तो 4 को भी विपक्ष में ही रहने वाले हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है। जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था। और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो कमलनाथ जी के, ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए। इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव होलिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर 200 से अधिक शिकायतें कर दी हैं, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया शिकायतों के मामले में। देखो, दिग्विजय सिंह जी को चुनाव प्रचार में भेजना चाहिए। अब वो खाली बैठे हैं। तनखा जी को भी चुनाव प्रचार में भेजना चाहिए, एकदम रिक्त हैं, खाली हैं। अब ये लोग अगर नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार में तो क्या करेंगे? तो भ्रमी पैदा करेंगे। उनका बयान अगर है तो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। जब वो ये कहने लगे कि प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर भाजपा जीतेगी, जब वो ये कहने लगे कि ईवीएम की मशीन से नहीं बैलेट से वोट कराओ, जो वो सब पे अविश्वास व्यक्त करने लगे, तो मान लो कि वो लोग हार रहे हैं और हारने के लिए जवाब देने की पिच तैयार कर रहे हैं। ये सब बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। पैरों की धूल हमारे मुख्यमंत्री को कहना, कमलनाथ जी की कहाँ 15 साल का मुख्यमंत्री, कहाँ 15 महीने का मुख्यमंत्री। उनको भूखा नंगा कहना, उनको नालायक कहना, किसी महिला को आइटम कहना, एससी की को, या किसी को माल कहना, ये जानबूझ के रोज एक सुबूफा इसलिए छोड़ते हैं कि मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस को भ्रम में रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रख रहे हैं, नेताओं को भ्रम में रख रहे हैं कि हम वापस आने वाले हैं। और इसलिए इस तरह के बयान देते हैं कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, या अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी, या विधानसभा का अध्यक्ष तो हमको ही चुनना है। जो ये सारे के सारे बयान इस बात के द्योतक हैं कि अब ये कब तक भ्रम में रखेंगे। अब तो चला चली की बेला आ गई है। रोज एक हाथ विधायक कहीं ना कहीं से कभी निर्दलीय समर्थन देता है, कभी कांग्रेस का टूट के जाता है। विपक्ष में रहना कांग्रेस का तय हो गया है। नहीं, हमने आग नहीं लगाया है, अब वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इल्जाम हम पर देते हैं। ये उनका बचाव है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।